क्या हाल चाल है बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू किया था हमने पिछली क्लास में। एसिड बेस के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, फिजिबल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, याद है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सॉल्बिलिटी का, याद है आपको। हाँ, बॉडीगार्ड। अगर बॉडीगार्ड आपका 5 कार्बन या उससे ज्यादा रखता है तो फिर वो चीज पोलर होने के बावजूद वाटर में सॉल्युबल नहीं थी। कहां होती थी ऐसी चीज सॉल्युबल, बताओ। वाटर में नहीं थी तो किस सॉल्वेंट में थी, बोलो। ये थी ईथर जैसे सॉल्वेंट। गुड। मुझे याद आ रहा है एक और चीज हमने सीखी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि गैस हमेशा बेस से निकलती है। याद है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस, गैस हमेशा बेस से निकलती है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। और दो महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमने लिखे थे, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, H2CO3, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, वाटर एंड लास्ट में अल्कोहल। इसके साथ एक और ऑर्डर 1,3 डाइकार्बोनाइल, ग्रेटर देन वाटर, ग्रेटर देन अल्कोहल, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली CH वाला, एंड अमोनिया एंड H2। ये दो ऑर्डर आपको दिमाग में रखने हैं। आइए इसी सीक्वेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस सीक्वेंस में हमने 9 एग्जांपल्स कर लिए थे। तो सॉल्बिलिटी से रिलेटेड बहुत मजेदार क्वेश्चन में आपको आज कराऊंगा। सो बी रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए सारे लोग देखो बोर्ड पर। मेरे भाई IIT JEE कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है जिसमें कंपल्सरी होता है कि आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और अगर स्ट्रक्चर पता है तो फिर आपको नया कुछ नहीं करना। अब आप कहोगे कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं मैं भी ऐसे ही। मैं भी ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 10। 9 एग्जांपल्स हमने पिछली क्लास में कर लिए। मेरे भाई 10th क्वेश्चन देखें। which of the following सारे लोग देखें, doesn't have या doesn't contain ज्यादा अच्छा है। ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दूंगा ऑब्वियसली, और उसमें आपको पता करना है कौन ऐसा है जो COOH ग्रुप नहीं रखता, किसके पास COOH ग्रुप नहीं है। अगर ये तो केवल देखना है तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा, नहीं तो तुम देख लोगे इसमें है उसमें नहीं है। मैं दूंगा नाम, और मेरे भाई नाम से आपको बनाने पड़ेंगे स्ट्रक्चर, और उससे फिर हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ कुछ नाम ले लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया कार्बोलिक एसिड, ठीक है। ऐसे में और दे सकता हूं आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आगे चलते हैं। मैं आपको और एसिड्स के नाम में लेता हूं, स्क्वेरिक एसिड। अब आप ये भी कह सकते हो सर सब में एसिड लगा है तो सब में COOH होगा। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। कई बच्चों के नाम संस्कार होते हैं, आदर्श होता है। तो क्या आपको लगता है, गारंटी देते हो आपके वहां संस्कार और आदर्श पूरी तरीके से मिलेंगे और हैं और वो उसे फॉलो भी कर रहे हैं? उसी प्रकार से नाम के चक्कर में मत पड़ना। कई ऐसे जरूर होंगे, ऐसे बच्चे जिनका नाम आदर्श संस्कार होगा और वो आदर्शवादी भी होंगे और संस्कारी भी होंगे, लेकिन सब पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए पूरी डिटेल जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही जवाब हम सही मानेंगे। आइए मैं कुछ और एसिड्स आपको याद दिलाता हूं। ओम्स गैप याद है, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक मैलोनिक, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटरिक एसिड, एडिपिक एसिड, palmitic एसिड,
ये एसिड्स हैं, इनके नाम के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर जरूर जानना होगा। आइए और लिखते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर भी है। लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के बाद हम ये कर सकते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और देखिए आप टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। एक और होता है मेरे भाई मैलेइक एसिड, एक होता है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। मैलेइक हो गया, फ्यूमेरिक हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक होता है सिनेमिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर ढूंढ ढूंढ के पता करना है आपको। हाँ, बहुत गूगल करते हो तो ये भी कर लेना गूगल। मेरे भाई कुछ बेहतरीन एसिड्स हैं, जैसे और मैं आपको दे रहा हूं बारब्यूटेरिक एसिड, बारब्यूटेरिक एसिड। एक और बहुत पॉपुलर एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। मेरे भाई एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर। तो ये बहुत पॉपुलर एसिड्स हैं, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड हो गया, PQRST। और कुछ एसिड्स हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं। एक आपको पेन किलर देता हूं, पेन किलर। पिछला गया सर, बहुत धन्यवाद आपका, पेन किलर चाहिए भी था, बहुत दर्द है मेरे भाई। एस्प्रिन, डिस्प्रिन का बड़ा भाई, डिस्प्रिन फैमिली से एस्प्रिन पेन किलर होता है, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, ठीक है। लैक्टिक हो गया, पायरुविक हो गया, मैलिक हो गया, टार्टरिक, ओके। तो भाई बहुत है, बहुत है, बस इतने सारे एसिड्स में आपको ये देखना है इसमें COOH नहीं है, doesn't contain COOH। तो ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम जो सेगमेंट लेने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो मैं इस सेगमेंट को पहले इस चीज को हटाता हूँ, ये क्वेश्चन में हटा रहा हूँ ताकि जगह हो और हम उसमें और आगे बढ़े। हटा दें, ठीक है। बहुत मजेदार है, ढूंढिएगा, फिर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगले क्वेश्चन हम सॉल्बिलिटी पर ही लेंगे। सॉल्बिलिटी हमने पिछली क्लास में लास्ट में पढ़ा था, तो हम अगला क्वेश्चन जो है सॉल्बिलिटी पर ही करें, ठीक है। आइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। सारे लोग लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स, सारे लोग देखिएगा, which are soluble in aqueous NaOH, जो कि aqueous NaOH में soluble है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसे क्वेश्चन के दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा कर लो, aqueous NaOH ए पार्ट है और बी पार्ट के लिए आपको क्या करना है, aqueous NaHCO3, aqueous NaHCO3। तो एक बार NaOH के लिए पूरा क्वेश्चन होगा, एक बार NaHCO3 के लिए। देखिए, वंस आप क्वेश्चन समझ गए फिर क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं, आप खटाक से आंसर दे देंगे। आइए पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं, तो मैं आपको कंपाउंड्स देता हूं, तो मैं आपको यहाँ कंपाउंड्स दे रहा हूं। आइए,
ये फिनॉल है, दुनिया जानती है। अरे भाई ये आपका 2,4 डायनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। और यहां पर आप अगर देखें, इसे मैं साइक्लोहेक्सेनॉल बना देता हूं। साइक्लोहेक्सेनॉल ये बेंजीन नहीं है। और यहां पर आप देखें ये CH2OH है और इसके आर्थो पर भी NO2 और दोनों आर्थो पर NO2 और पैरा पर NO2। बहुत सारी चीजें यहां हम ले सकते हैं। ये COOH, ये आपका SO3H, देखिए जरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये CH3, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, आप बोलो तो एक और कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज OH एंड NO2। ये 8 कंपाउंड है। 8 में एक बार हमें क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करना है और एक बार हमें क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व, ठीक है। तो पहले लॉजिक समझो। लॉजिक, आइए हम इसे सॉल्व करें। उससे पहले हम एक हेडिंग डाल लेते हैं और लॉजिक पर बात करते हैं। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। मेरे भाई वाटर भी है और NaOH भी। पहले आप इनके बॉडीगार्ड का पता लगाओ। अरे भारी है भाई साहब, भारी है। अरे भारी है, भारी, सब में भारी है, दिख रहा है। क्या बनाने की बात कर रहे हो? 6 कार्बन है कम से कम। आपको पता है बॉडीगार्ड बड़ा वाला है और इतने बड़े वाले बॉडीगार्ड के साथ वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता। यहां भी नहीं होगा, यहां भी। पहले मैं एक ही क्वेश्चन कर, तो अब सॉल्विटी के लिए क्या करना है? ये कुछ कर पाएगा तो सॉल्विटी आएगी। NaOH, ये सारे एसिडिक हैं, ये बेस है, ये सारे एसिडिक नेचर रखते हैं। जो एसिडिक नेचर सफिशिएंट रखेगा, सफिशिएंट एक्सटेंट तक रखेगा, सो दैट ये उसका सॉल्ट बना दे, क्योंकि हमने पढ़ा है सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसमें एसिडिक नेचर होना चाहिए और सफिशिएंट एसिडिक नेचर होना चाहिए, सो दैट ये इससे रिएक्शन करके सॉल्ट बना दे, यानी कि रिएक्शन आगे जाए। क्या तुम्हें याद है रिएक्शन आगे कैसे जाती थी? जब आगे की तरफ वीक एसिड बने। मेरे भाई शुरुआती एसिड ये है और उधर कौन सा एसिड बनना हो तो फिक्स है, OH माइनस H प्लस लेकर वाटर बनाएगा। OH माइनस H प्लस वाटर 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 वाटर, वो तो वाटर ही बनाएगा। वाटर कैसा होना चाहिए? वीक, तभी रिएक्शन उधर भागी, तभी रिएक्शन उधर भागी। सो द फंडा इज क्वेश्चन सुने, दिए हुए बेस का कंजुगेट एसिड ऑब्जर्व करो। ध्यान से देखें, मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं। ऑब्जर्व कंजुगेट एसिड ऑफ गिवन बेस, दिए हुए बेस का कंजुगेट एसिड ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑल दोज एसिड्स, ध्यान से सुनिए, ऑल दोज एसिड्स, अब इनकी बात हो रही है। ऑल दोज एसिड्स which are stronger, which are stronger acid than this conjugate acid, than stronger acid than this conjugate acid would able to form salt, वो सॉल्ट बना लेंगे, सही है। एंड वुड बी सॉल्युबल, एंड वुड बी सॉल्युबल। सारे देखो ध्यान से। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन इतना छोटा है, NaOH H लेगा और बनाएगा जल, तो जितने भी वाटर से स्ट्रॉन्ग है वो हमारे A का आंसर आ जाएगा। और जितने भी, इस केस में इसका कंजुगेट एसिड क्या है बताना जरा। इसका कंजुगेट एसिड क्या है? H2CO3। इसका कंजुगेट एसिड क्या है? H2O। तो H2O से स्ट्रॉन्ग वाले हमारे आंसर, H2CO3 से स्ट्रॉन्ग वाले बी का आंसर, ए का आंसर, बी का आंसर। हो गया भाई, हो गया, बधाई बधाई। तो मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर ऑफ, सोचो एक बार कितने होंगे। आंसर ऑफ ए, वाटर से स्ट्रॉन्ग ये है
फिनॉल होता है वाटर से स्ट्रॉन्ग, ये भी है। ए अल्कोहल नहीं होता, गलत, अल्कोहल नहीं होता, ये नहीं है। ये भी देखिए अल्कोहल है, CH2OH। मेरे भाई कई लोग इसे पिक्रिक एसिड मान के आंसर लगा देते हैं। OH डायरेक्ट लगा होता तो ये पिक्रिक एसिड होता, OH कार्बन पर लगाया तो दोनों अल्कोहल है, तो ये वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है। 1 2 3 4, अरे क्या मजाक चीज रखी है। कार्बन का H तो वैसे भी एसिडिक नहीं होता। 1 2 3 4 और ये फिनोलिक है तो 5। मेरे भाई आंसर A का है 5। और वो 5 भी आप देखें कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, सही है, और सिक्स्थ और एट्थ, ये देखिए। और बी का आंसर आप बता दो, बी का आंसर आप बता दो। बी में H2CO3 से स्ट्रॉन्ग या फिर जिससे रिएक्शन हो जाए, नहीं नहीं नहीं, फिनॉल नहीं चलेगा, H2CO3 स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इससे स्ट्रॉन्ग चाहिए, या बॉर्डर लाइन केस में इसके बराबर है, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, ये हो ही नहीं सकते मेरे भाई। अगर जो यहां छूट गया, दरअसल ये घटिया बेस है, ये इससे खराब बेस है, ठीक है ना, इसलिए ये जो यहां छूटा वो आ ही नहीं सकता। H2CO3 से अच्छा ये है, ये है, ये है, और ये वाला याद आया, महा इंपॉर्टेंट लगाया था मैंने, महा इंपॉर्टेंट लगाया था, याद आया, वो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है एंड ऑल। मेरे भाई इसका आंसर है 4। आंसर जो बी का है वो है 4। और इसमें कौन कौन है इन्वॉल्व, पहला नहीं है, पहला नहीं है, कौन कौन है, सेकंड, और कौन है, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ किसी और के चक्कर में आया, याद है आपको, कंपेरेबल होता है, रिवर्सिबिलिटी है। तो ये बेटा आईटी बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन शायद आपने क्वेश्चन के करने के सीक्वेंस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सबसे पहले देखा था बॉडीगार्ड चेक करो, बॉडीगार्ड, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है वो आंसर उठा लिया। यहां मैंने कहा था बॉडीगार्ड तो चेक हो ही गया, जो H2CO3 से ज्यादा या कंपेरेबल है उसे उठा लो आंसर। सोचो सारे, अगर मैं इसी में एक इथेनॉल डालूं, ध्यान से सुनो, या मैं एक अलग क्वेश्चन देता हूं, दैट वाज 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देता हूं, सारे देखना मजेदार है। इफ इथेनॉल एंड, ठीक है, ये कंपाउंड देखना O- Na+, ठीक है, ये दो चीजें मैं ला रहा हूं, दिस एंड दिस is added in question 11। अगर क्वेश्चन 11 में मैं ये दो कंपाउंड ऐड कर दूं, ठीक है, देन सॉल्व क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 को वापस सॉल्व करो। अगर इस 8 कंपाउंड में ये दो और आ जाए, इस 8 में ये दो और आ जाए, कोई आंसर बताएगा? बोलो आंसर, बोलो, चुप क्यों हो? आंसर ए एंड आंसर बी, चुप क्यों हो? जवाब दो मेरे भाई। इसका तो आंसर पता है अपने को, 5 और 4, इसका तो आंसर पता है, बस उन्हीं दोनों को देखिए। शुरुआत कहां से कर रहे? बॉडीगार्ड, अबे इसका बॉडीगार्ड तो जरा सा इथाइल, ये तो वाटर में सॉल्युबल होता है। चलो अगर कैसे, अरे इसका ये हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है, चलो अगर नहीं होगा सर, अरे सैटरडे संडे पार्टी में सब मिक्स करते हैं, होता है ना मिक्स यार, वाटर के अंदर इथेनॉल है, आपकी फेवरेट चीज। अच्छा, इसका बॉडीगार्ड तो बड़ा है, लेकिन ये सॉल्ट है, तो मेरे भाई ये तो वैसे ही सॉल्युबल, इन्हें कोई रिएक्शन नहीं करना, ये रिएक्शन के मोहताज नहीं है। तो मेरे भाई आप NaOH की बात करें या NaCO3 की बात करें, ये दोनों केस में ऐड हो जाएंगे,
क्योंकि ये रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रख रहे हैं, ये ऑलरेडी सॉल्युबल है। इथेनॉल एंड सोडियम जो एल्कोक्साइड है, यहां पर अल्कोहल का कंजुगेट बेस। सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर ए? इट्स अ 5 and 2, it would be 7 and 5 plus 2। 5 कौन सा? 5 वही वाला है, इसमें ऐड हुए तो 5 इससे निकले, 2 इससे निकले, 7। और बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4 plus 2 6। याद रखें, इसलिए तरीका और क्वेश्चन की समझ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और उसकी समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखें। ये क्वेश्चन है सॉल्विटी का, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पहले पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, वो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसे ध्यान से देखें। हटा रहा हूं फिलहाल, इसे हटा दूं भाई, हाँ हटा देता हूं। और एक बेहतरीन क्वेश्चन ताकि आपका दिल खुश हो, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ज्यादा मजेदार। सॉल्विटी के इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, सॉल्विटी के इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक और मकसद में कामयाब होने वाले हैं। देखिए कौन सा मकसद है वो, सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 मजा आने वाला है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको सेपरेट करना है, पीछे वाले अलग अलग करना है, पीछे वगैरह अलग अलग तो कब का हो चुका है मामला। आइए क्वेश्चन की बात करें। सेपरेट following compounds, following compounds from their mixture in ether। सारे देखना, सारे क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन यहां पर देखोगे है ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, सही है। और यहां मैंने कर दिया OH, यहां मैंने कर दिया NH2, यहां मैंने कर दिया CH3, यहां मैंने कर दिया COOH। देख लो भाई, फिनॉल, एनिलीन, नाम है इनके, नाम फिनॉल, एनिलीन, टोलुइन, बेंजोइक एसिड, ये 4 कंपाउंड मैंने आपको दिया। और ये आपको याद है, इनका बॉडीगार्ड पार्ट जो है वो बड़ा वाला है, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। किसमें सॉल्युबल होंगे? ईथर। मेरे भाई ये कंटेनर में है, और ये कंटेनर में जो है वो क्या है बताइए? वो ईथर है, ईथर। और इसके अंदर ये बंधे हुए हैं, आई मीन इसके अंदर ये पड़े हुए हैं, ईथर में सॉल्युबल होते थे। हमें इन चारों को अलग करना है। तो एक बच्चे ने एडवाइस दी, सर एक काम करते, कंटेनर के नीचे आग लगा देते। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर बाहर आएगी, और उस वेपर को अपन कलेक्ट कर लेंगे, तो एक अलग हो गया, हुआ ना एक अलग। फिर बचे 3, फिर आग लगा दो, फिर सेकेंड नंबर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आगे निकलेगा वेपर के फॉर्म। अरे हाँ या ना? तो मेरे भाई इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें लगानी केवल आग। और पीछे वाले कह रहे हैं आग लगाने में हम उस्ताद। तो मेरे भाई आग वाग मत लगाइए, बुद्धि लगाएंगे और किसी दूसरे मेथड से हम इसे सेपरेट करने वाले हैं। और वो जो दूसरा मेथड है वो बड़ा अच्छा लगने वाला है, ठीक है। देखिए क्या है दूसरा मेथड, मैं इसे हटा रहा हूं। सेपरेट फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम देयर मिक्सचर इन ईथर बाय एसिड बेस डिफ्रैक्शन मेथड। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, मजेदार चीज, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। तरीका देखो, आनंद लो। अच्छा एक बात बताओ, ये चारों ईथर में पड़े हैं, ईथर में पड़े रहेंगे। अगर हम क्या करें, ध्यान से सुनिए, तरीका, अप्रोच समझिए, अप्रोच थोड़ा सा भी देखिए। कंटेनर के अंदर अगर मैं नेचर की बात करूं तो O पर लगा हुआ H एसिडिक नेचर रखेगा थोड़ा बहुत, यहां पर भी O पर H है, ये भी एसिडिक नेचर रखेगा। नाइट्रोजन, एमीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स आप ऑर्गेनिक में बेस कैटेगरी में ही पढ़ेंगे।
यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ वाटर लाइन। अगर ऑक्सीजन पर H है तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई होगी 99.999% और नाइट्रोजन है अगर तो बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये स्लाइड बेसिक नेचर रखता है, ये दोनों एसिडिक नेचर रखते हैं और ये बेचारा न्यूट्रल नेचर रखता है। ये जो है टोलुइन बेंजीन पर CH3 ये न्यूट्रल नेचर रखता है। काफी हद तक हम ऐसा मान सकते हैं। चलिए प्लानिंग क्या है, प्लानिंग सुनना। हमने ये सोचा कि अगर हम बाहर से इसमें जल डाल दें, सोचो सारे सोचो, अगर हम इसमें बाहर से जल डाल दें तो आप बताओ कंटेनर में 2 सॉल्वेंट होंगे या नहीं? बताओ कंटेनर में एक जल भी होगा और एक ईथर भी होगा। बताइए 2 सॉल्वेंट होंगे या नहीं? बोलो 2 सॉल्वेंट होंगे, लेकिन मेरे भाई ये चारों ईथर में पड़े रहेंगे, आया ना, क्योंकि वो वाटर में तो सॉल्युबल होते नहीं। मेरे भाई चारों यहां पड़े हैं, वाटर खाली है, आई मीन वाटर पड़ा है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन सोचो अगर मैं वाटर के साथ कुछ ऐसा डाल दूं जो इनमें से किसी एक को सॉल्ट बना दे, समझना। अगर मैं एक्वस के साथ वाटर के साथ कुछ ऐसा डाल दूं जो इनमें से किसी एक को, याद रखना एक को, बाकी से नहीं, किसी एक को सॉल्ट बना दे तो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्ट इसमें आ जाएगा और ये 3 यहां होंगे, एक यहां होगा और फिर अलग कर लेंगे, और अलग कर लेंगे तो मेरे भाई ये सेपरेशन कामयाब होता हुआ लगेगा। सही है, तो क्यों ना हम सबसे पहले टारगेट करें NH2 वाले, क्योंकि ये इकलौता बेसिक नेचर वाला है। तो बेस का शिकार करने के लिए हम क्या करते हैं, बोलो बताओ बेस को क्या पसंद, बताओ बेस को क्या पसंद है? ये जो लगेगा ये लो, एक क्वेश्चन तुम्हें पता है कि भाई बेबी को बेस पसंद है, बेस को क्या, अरे बेस को एसिड पसंद है, बेस को क्या पसंद है, एसिड। अच्छा बताओ कौन सी रिएक्शन फिजिबल होती है जिसमें प्रोडक्ट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड बने या वीक एसिड? वीक। अरे तो हम लेफ्ट में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले तो राइट में वीक ही बनेगा ना भाई। देखो बोर्ड पर हमने लिया एक्वस HCl, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बनने वाला पक्का वीक एसिड ही होगा, मानते? चलिए आइए देखिए, ये तो बेचारा कुछ नहीं करेगा। अब मैं यहां पर बेंजीन को पीएच लिख रहा हूं, पीएच, आई होप आप समझ जाएंगे। फिनाइल होता है फिनाइल, इसे मैं लिख रहा हूं पीएच OH, ये पीएच OH। अगला है पीएच CH3, पीएच CH3, और लास्ट वाला है पीएच COOH। ठीक है, और मेरे भाई ये जो है ये है आपका पीएच NH3, HCl इसमें सॉल्ट बना लेगा। सॉल्ट कौन सा, वो देखिए NH3Cl। थोड़ा और क्लियर लिखूं अगर मैं, NH3+Cl, ये वाटर में रहेगा क्योंकि ये सॉल्ट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं ना, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। इधर ले आओ वाटर लेयर H2O और इधर आ जाएगा ईथर लेयर। मेरे भाई इधर तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या है सीन। इधर है PHOH, इधर है PHCH3, सारे देखना, और इधर क्या है PHCOOH, और इधर आपको जो कंटेनर में मिला है वो एक अकेला कंपाउंड PH और क्या है NH3Cl, NH3+Cl, ये अलग हो गया मेरे भाई। लेकिन आपका टारगेट था PHNH2, ये HCl डालकर बनाया गया सॉल्ट है। तो अगर मैं यहां पर बेस डाल दूं NaOH, तो ये NaOH इसका HCl कंज्यूम कर लेगा और आपको मिलेगा वही जिसका आप इंतजार कर रहे थे, PHNH2। पहला मेंबर हमने अलग कर लिया, फर्स्ट मेंबर अलग कर लिया, और नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन, रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन। मैं इसमें
फिर से वाटर डालने वाला हूं। क्लियर? लेकिन आप सजेस्ट करोगे वाटर के साथ क्या डालें, एसिड या बेस? वाटर के साथ में क्या डालूं, एसिड या बेस? पहले ये देखो शिकार किसका करना है। कंटेनर में जो दो चीजें हैं वो एसिडिक नेचर की और ये तो न्यूट्रल नेचर का, तो मुझे ऑब्वियसली बाहर से बेस डालना पड़ेगा। लेकिन याद रखना इन दोनों में से किसी एक का ही शिकार करें। तो मेरे भाई अगर मैंने NaOH लिया, NaOH, तो आपको याद है रिएक्शन कौन करेगा, वो कैसे पता करते थे? इसका कंजुगेट एसिड क्या है? H2O। H2O से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो रिएक्शन कर लेगा। H2O से ज्यादा एसिडिक है, यस ये रिएक्शन कर लेगा। H2O से ज्यादा एसिडिक है, यस ये भी रिएक्शन कर, दोनों रिएक्शन कर लेंगे, दोनों का सॉल्ट बन जाएगा, दोनों जल में चले जाएंगे। हम एक काम करते हैं, बेस बदल लेते हैं। बेस मेरे भाई बेस ले लो NaHCO3, आपको इसका कंजुगेट एसिड याद है H2CO3। इससे जो स्ट्रॉन्ग होगा केवल वही रिएक्शन करेगा। क्या ये फिनॉल इससे स्ट्रॉन्ग है? ना, फिनॉल वीक है, नहीं करेगा रिएक्शन। ये स्ट्रॉन्ग है, यस। तो मेरे भाई ये बेस इसका सॉल्ट बनाने में कामयाब हो जाएगा। आइए हम इस चीज को समझ में आया अपने को बेस कैसे लेना है। तो किसी एक से रिएक्शन, ये क्वेश्चन अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करके आए, ये रिएक्शन हमने लिया मेरे भाई एक्वस बाइकार्बोनेट। और जब आप एक्वस बाइकार्बोनेट लेंगे तो आप देखें एक बार फिर से वाटर लेयर बनेगा और ईथर, सही है या नहीं? तो आप जरा ध्यान से देखिए नीचे वाले लेयर में कौन कौन रहेगा, PHOH और PHCH3। ऊपर वाले लेयर में कौन आ जाएगा, PHCOO माइनस Na+। देख लो ये सॉल्ट है। और मेरे भाई मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, इसके आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, अलग कर, वाटर लेयर अलग कर लो, ये लेयर अलग कर लो। तो ये है वाटर लेयर और ये है आपका ईथर लेयर। तो वाटर लेयर में क्या आ गया, PHCOO माइनस Na+। ये बेस डाल के बना था, बाहर मैंने डाल दिया इस पे एसिड H2SO4। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड डालो ताकि बनने वाला वीक हो। लो भाई बधाई हो, एक और अलग कर लिया, एक और अलग कर लिया PHCOOH। और अब आपका जो क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से इजी है। PHCH3 है या नहीं, बताओ है या नहीं? और अब आपको पता है PHOH के लिए NaOH मार दो मुंह पर, जल के साथ फंडा सेम है, फिर से एक्वस NaOH। और फिर आपको पता है दो लेयर बनेगी, एक किसकी बनेगी, जल की, और एक किसकी बनेगी, ईथर की। तो बताओ बताओ ऊपर वाले में कौन आएगा, ये इसका सॉल्ट बना देगा PHO माइनस Na+। और नीचे वाले में कौन होगा, PHCH3 होगा। अलग अलग कर दो अलग अलग। मेरे भाई ये जल लेयर H2O लेयर, ये क्या है ईथर लेयर। कौन आया जल लेयर में, PHONA माइनस+। बेस डाला था ना ये बनाने के लिए, तो डाल दो H2SO4। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड चलेगा, ऐसा नहीं है H2SO4 के साथ कोई पार्शियलिटी है, हम फेवर कर रहे हैं उससे। लो भैया फिनॉल भी निकल के खुदक के बाहर आ गया, एक आया, दो आया, तीन आया। अरे ये तो वैसे ही बाहर आ गया यार, इसका कुछ करना थोड़े। क्वाटनरी मिक्सचर था, क्वाटनरी मतलब चार चार चीजें मिक्स थी, ऐसा खींच खींच के अलग कर दिया। कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। बेस को एसिड से टारगेट किया, सॉल्ट बनाया। ऑब्वियसली जब आप बाहर से कुछ डाल रहे हैं और रिएक्शन कराना चाहते हैं तो बाहर से स्ट्रॉन्ग चीज डालें। एसिड डाला HCl, अलग करते गए, सेम फंडा सेम फिनोमेना हर जगह है। ये वाला जो एरो है ये मेरे भाई यहां से चला है, ठीक है, वहां निकला है, तो आप समझ गए। देख लो मैं
ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार मन की आंखों से देखो। चलिए हटा देते हैं इसे। ठीक है, फंडा क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। बाकी मर्जी आपकी है, इसे पूरा सीख लें, एक एक चीज मैंने बताई है। हटा रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसी तरीके से ये होमवर्क है आपका। सेपरेट फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स। क्या आप लोग को बाइनरी का मतलब पता है? बाइनरी का मतलब पता है? बोलते नहीं हो यार। बाइनरी का मतलब होता है दो, ये है फिनॉल, ये है CH3 15। पूरा प्रोसेस करना है वैसे ही। ये है COOH, ये है OH। ईथर में पड़े हुए, सारे ईथर में पड़े हुए। 16, ये है OH, ये है NH2। ठीक है, 17, ये है NH2 और ये है CH3। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर खटाखट अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। NaOH डाल देना, यहाँ बाय कार्बोनेट डाल देना, यहाँ HCl डाल सकते हैं, एक्वस HCl या फिर एक्वस NaOH, यहाँ एक्वस HCl। बहुत इजी। अब मजेदार बात ऐसी बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, नाचने मत लगना बस। वो ये कि IIT के सिलेबस में बाइनरी मिक्सचर का ही सेपरेशन है। IIT के सिलेबस में बाइनरी मिक्सचर का ही सेपरेशन है, मतलब दो चीजों का ही मिक्सचर मिलेगा। अब टीचर अगर 4 वाले क्यों करा? कॉन्सेप्ट सेम है, 2 हो या 200 मिक्स हो, कॉन्सेप्ट तो सेम है। याद रखो, आपका सिलेबस में 2 ही है, लेकिन अगर आपसे 3 का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो। हमने तो 4 का किया हुआ है, तो मजे से हो जाएंगे। देखो खटाखट हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए इसी कैटेगरी का एक और प्रश्न देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18। ये मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड पॉसिबल X एंड Y। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कंटेनर है बाइनरी मिक्सचर में, और इस कंटेनर में पड़ा है X एंड Y, जैसे ये पड़े हुए हैं। ऐसे X और Y अब आपको बताने क्या है, कैसे। बेटा सुन, XY को एक बार हम स्कीम 1 से अलग कर रहे हैं, और एक बार स्कीम 2 से अलग कर रहे हैं। सही है, और ये दोनों से अलग हो जा रहा है। सारे लोग सुनना, ये दोनों से अलग भी हो जा रहा है। दोनों स्कीम से अलग हो रहा है, ये सुनना खास बात। पहली स्कीम में हमने लिया है एक्वस NaOH, और दूसरे केस में हमने लिया है एक्वस NaCO3। क्वेश्चन समझ में आया? XY के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस में ढूंढना है। मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ठीक, मैं pH लगा रहा हूं यार, pH लगा के दे रहा हूं। ठीक है, PHOH, PHCH2OH, एक फिनॉल है, एक अल्कोहल है। B, PHOH, PHCOOH, C,
PHCOOH, PHCH2OH, D, PHCOOH, PHCH2COOH. I think we have done all the cases. एक और ले लो, PHOH, ठीक है, and PHCH2COOH, ठीक है. सो बहुत इजी है, आपको ये देखना है ये इससे कैसे अलग हुआ होगा. कोई एक वाटर से अच्छा होगा, कोई एक वाटर से खराब होगा. इससे कैसे अलग हुआ होगा, कोई एक H2CO3 से अच्छा होगा, कोई एक H2CO3 से खराब होगा. मेरे भाई आपको ए मिलाकर देखना है, एक वाटर से अच्छा एक वाटर से खराब, साथ में एक H2CO3 से अच्छा और एक H2CO3 से खराब, क्योंकि ये दोनों स्कीम से अलग हो रहा है. इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है. यानी कि इनमें से कोई एक वाटर से ज्यादा एसिडिक है, कोई एक कम एसिडिक है, और इससे भी अलग हो रहा है. इसका क्या मतलब है, कोई एक H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, कोई एक H2CO3 से कम एसिडिक है. दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूं. तो एग्जांपल नंबर 18 आपके सामने महा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सारे लोग देख लें. और अब हम आपको देंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें आप लगाकर आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो लुक एट केयरफुली, ध्यान से इसका आंसर निकाल के लाइएगा घर से. ओके, सो फॉर 19th के लिए हम हटा देते हैं, हटा के करें, हटा दूंगे, देख लें आप. बड़ा सिंपल है यार, इससे अलग क्या हो सकता है जब एक वाटर से अच्छा हो एक वाटर से खराब हो. क्योंकि अगर दोनों रिएक्शन करेंगे तो दोनों सॉल्ट बनाएंगे, दोनों वाटर में जाएंगे तो अलग थोड़े होंगे. एक से रिएक्शन हो एक से नहीं, तभी होगा जब एक वाटर से अच्छा हो एक वाटर से खराब. ओके, मूविंग अहेड. कितने क्वेश्चन हो गए थे, 18 हो गए थे. 19 से स्टार्ट करते हैं. अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, चलिए. सो तरीका देख लो, पहले भी बता चुका हूं फिर बता दूंगा. HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, ये एसिड है. अभी मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं खूब सारे जो आपको अपने घर से करके लाएंगे. ये एसिड है, दो या दो से ज्यादा एसिड्स होंगे, आपको उनके एसिड डिस्टेंस ऑर्डर में को कंपेयर करना है. निहायत ही आसान सेगमेंट है. लाइक H2O, H2S, ये तो कर दिया ही हुआ है. एक सबसे इजी वाला दे देता हूं मैं आपको. HC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3 24. देखिए, मैंने आपको बोला था अगर आपके पास दो या तीन एसिड हो, HA1, HA2, HA3 या कोई भी, आपका फंडा क्या था, उसका H+ निकालो, कंजुगेट बेस बनाओ, और कंजुगेट बेस बनाकर कंजुगेट बेस की स्टडी. सिंपल सा इतना काम था. कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे इसमें मेरे भाई ऐसा नंबर लिखा होगा 1 2 3. इसका मतलब है इस कार्बन पे लगे हुए H की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है. ठीक है, तो मैं तरीका आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे करना है.
इसलिए एकदम निराश ना हो। 1 2 3 1 2 1 2 3। मेरे भाई अगर आपको इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी आती है, जैसा हमने पढ़ा था केटायन एनायन की स्टेबिलिटी, यहाँ आप एनायन बना रहे हैं, बस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, सारा क्वेश्चन खटाखट हो जाएगा, सारा क्वेश्चन खटाखट हो जाएगा। 1 2 3 जहां नंबर लिखे हैं उस कार्बन के H को चेक करना है आपको, उस कार्बन के H को चेक करना है आपको। बहुत सिंपल फंडा है, तो प्रीवियसली अगर हम कॉन्सेप्ट जो है वो यूज भी करेंगे तो सब पढ़ा हुआ है। थर्टी 1 एक कॉलम और लिख देते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। 32 ये वाला ले लो, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 33 पर चलते हैं। मेरे भाई जब आपको एक से ज्यादा कंपाउंड दिए जाते हैं तो आपको उन कंपाउंड्स की मोस्ट एसिडिक साइड को कंपेयर करना होता है। मतलब इसमें यहां 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 कहीं भी अच्छा, इसकी जो मोस्ट एसिडिक साइड होगी, इसकी जो मोस्ट एसिडिक साइड होगी, इसकी जो मोस्ट एसिडिक साइड होगी, उससे कंपेयर करें। अगर कहीं मार्किंग नहीं लगी है तो जो मोस्ट एसिडिक साइड है उससे कंपेयर करें। ओके, लुक एट दिस, ठीक है, एंड लुक एट दिस। सोचो सोचो, कुछ एरोमेटिक जैसी फील आ रही? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, वो वाला फील कुछ आएगा? थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, आने दो भाई, क्या दिक्कत, ठीक है। बहुत ऑर्डिनरी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। आइए एक दो क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे देता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट डबल डबल डबल, so it's a 1 2 3, ठीक है। 37 में आप मुझे ये बताइएगा, आपके पास है अल्फा नेप्थॉल और आपके पास है बीटा नेप्थॉल। जगह नहीं थी इसलिए इस वाले बीटा को लिया, सेम बीटा होते हैं तो बहुत आसान रहेगा ये। मेरे भाई इन क्वेश्चंस को करने का तरीका वही है जो मैंने पहले बताया था। चलिए मैं तरीका बता देता हूँ। H+ हटाओ, H+ हटाओ, कंजुगेट बेस बनाओ। बनाया? बताओ इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम निकालें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बड़ा वाला। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है कंजुगेट बेस का, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है कंजुगेट बेस का, वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर एसिड्स के लिए रिफ्लेक्ट होता है। सेम ऑर्डर एसिड्स के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो मेरे भाई इट्स वेरी इजी। वैसे एक बात और याद रखें, मैंने पहले ही बताया है, पीरियोडिक टेबल में जब हम डील करते हैं और हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम, तो हम हमेशा साइज के टर्म्स में बात करते हैं। और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बात करते हैं। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, हालांकि पहले हमने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी पॉइंट, देख लें सारे, नोट है ये।
नोट में पॉइंट लिख रहा हूं। फर्स्ट, ऑन मूविंग क्या, टॉप टू बॉटम, सही है एक केस। दूसरा केस क्या होगा बताओ, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, कहा, पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम। पीछे वाले टॉप टू बॉटम क्या देखते हो पीरियोडिक टेबल में, साइज, ठीक है ना, ऑलवेज थिंक्स इन टर्म्स ऑफ साइज, एंड लेफ्ट टू राइट ऑलवेज थिंक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एग्जांपल देता हूं, मान लो बताओ इसका क्या बनाओगे तुम, CH3 माइनस कंजुगेट बेस, इसका क्या बनाओगे NH2 माइनस, इसका क्या बनाओगे OH माइनस, इसका क्या बनाओगे F माइनस। बताओ लेफ्ट टू राइट है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा EN से चेक करेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और यही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आ गया। व्हाट इज दैट ऑर्डर बताओ इसका, 4 3 2 1, है ना इजी, अरे है ना इजी। अरे भाई सबको ऐसे ही करना है, निहायत ही आसान। मैं चाहूंगा कि मैं एक क्वेश्चन और बताऊं आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है 26 कर या 27 करते हैं, 27 सारे लोग देखें, हमें 27 बताने जा रहे हैं। नियम क्या कहता है, जिस का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है उसका कंजुगेट बेस बनाइए। पहले हम पहले का कंजुगेट बेस बनाते हैं, सारे देखो ये माइनस है, इसका कंजुगेट बेस बन गया, फिर हम दूसरे का कंजुगेट बेस बनाते हैं, और आपको बस इतनी बुद्धि लगानी है कि कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। लगाओ बुद्धि लगाओ, दो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालनी और कुछ नहीं करना, दो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालनी और कुछ नहीं करना है। और स्टेबिलिटी के लिए चार चीजों की स्टेबिलिटी के लिए अपना फंडा बहुत बढ़िया था, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें एक कार्बोनिल के साथ हो रहा है, इसमें आजू भी और बाजू भी, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 ग्रेटर देन 1। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन 1, सो इजी मैन। क्या आएगा बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आ गया, 2 ग्रेटर देन 1। आसान है यानी बोलो, सारे क्वेश्चन हलवा हलवा है, हलवा। 37 क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने, काम केवल इतना करना है, कंजुगेट बेस बनाना है और खटाखट निपटा है। तो मैं 37 हटाऊंगा, मैं और प्रश्न दूंगा आपको, हटा दो 37, हटा देते हैं भाई इसे। चलिए 37 के आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। 38 काम वही है, काम पुराना है, अपने को नया कुछ नहीं करना है। CH3 COOH CH2 ClCOOH CH Cl2 COOH CCl3 COOH। ये कुछ ग्रुप्स हैं बहुत इजी प्लस आई माइनस आई वाले, वो सब वही काम करना है आपको। ये फ्लोरीन ये COOH है, फ्लोरीन ये COOH फ्लोरीन 40 मैंने आपको दिया CHF3 CHCl3, ये भी कर लेना। 41 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स वाले, तो आपके लिए दाएं बाएं हाथ का काम है, खटाखट करके खत्म कर दीजिएगा। COOH मेरे पास यहाँ NO2 लगा है, ठीक है, और यहाँ पर 2 फ्लोरीन लगा है, ठीक है, तो कर लीजिएगा। कुछ मजेदार क्वेश्चंस देता हूँ, लाइक ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में मैंने एक तरफ लगा दिया
C ट्रिपल बॉन्ड CH और एक का लगा दिया CH3 और एक H तो ऐसा होता ही है बेंजीन पर, मैं लगाऊं या ना लगाऊं। अब आपको जो कंपेयर करना है मित्र, वो एक इस H और इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 42 आइए, प्रश्न तो बहुत हल्का, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट वाले केसेस भी हमने ले लिए। अब ये थोड़ा बेंजीन पर चलते हैं। ये देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ पर आर्थोमेटा पैरा पर हाइड्रोजन होंगे, मेरे पक्का होंगे, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी, आर्थोमेटा पैरा। सिमिलरली मैं 44 दे देता हूं आपको। ये है आपका Cl हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। और उस पर भी आप 1 2 3 कर लें, इन तीनों H को निकालें, कंजुगेट बेस बनाएंगे, स्टेप निकालेंगे। नया कुछ नहीं है। 43 44 आई 45 क्वेश्चन पर चलो मेरे भाई। कुछ एसिड्स आपने सुने होंगे ओम्स गैप वाले, आज मैंने बताया था आपको, नाम लिखाया था, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक। ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड और ये है आपका मैलोनिक एसिड, ठीक है। और एक और करेंगे सक्सिनिक एसिड। 46 देखो, इसमें दो एसिड दो, तो दो बार एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की जा सकती है, लेकिन आप एक H निकाल कर ही चेक करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने एक और दिया आपको, इसका कंजुगेट बेस जो है उसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चेक करनी होगी। यहाँ CH2 है मेरे भाई, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन करिएगा, अच्छा लगेगा। मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, कुछ तो यहाँ मिल जाएंगे। दूर बना लेते हैं। ये हो गया CH, ये मैलेइक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड है। 48 इसका भी कंजुगेट बेस को कंपेयर करेंगे, मजा आएगा। हाफ सेंचुरी के बेहद करीब, ठीक है। हमने ये केसेस कर लिए। अब हम लेंगे सिंपल चुनने मुन्ने क्वेश्चंस। OH नीचे लगा है NO2 और एक में लगा है CN और या 49 और एक और ले लीजिए यहीं पर 50th अलग कर लेंगे, काम भीड़ भाड़ में घुसे। मेरे भाई खटाखट बनेंगे, लगातार बनेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, बशर्ते ये कि आप मन बुद्धि सब लगा कर करेंगे तो बनते जाएंगे। हटा रहा हूं 49, एक क्वेश्चन दूर है हाफ सेंचुरी से। आई 49 के बाद 50। लुक एट उन क्वेश्चंस में ही हम थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। OH NO2 OH CN and we can have methyl at both sides, ठीक है। 51 ये बहुत इजी सेगमेंट है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो। OH 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 OH, like one group is NO2, another is CH3 and one of them is Cl and this is, you can compare। आप बहुत आराम से इसका O minus O minus O minus O minus बना के करना है। ओके, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वही NO2 वाले जो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर
वो भी कर सकते हैं। मैंने बोला था उस समय कि अभी लिख लो, बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। वो घड़ी आ चुकी है। OH NO2 and OH 52 53। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन कैटेगरी में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन करने का आनंद प्राप्त होगा। शांत देखें, COOH OH and OH, आजू बाजू OH है। 53, ठीक है। और क्वेश्चन भी होंगे। ये OH, ये OH, ये COOH, और ये है आपका COOH CH3, ये Cl ओवरऑल खींचता है, पता है आपको? डू यू नो दैट? अगर मैं यहाँ Cl दे दूं, यहाँ फ्लोरीन दे दूं, OH और नीचे फ्लोरीन दे दूं, हैलोजेंस ओवरऑल खींचते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ओके, कैन हैव क्वेश्चंस लाइक 55 क्वेश्चंस तक हो गए। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, इकलौता अल्कोहल जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, दैट इज मीथेनॉल, और दुनिया के बाकी अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केवल इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा लाइन से अलग हटकर है, तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं। सबसे छोटा अल्कोहल मीथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे अल्कोहल खराब होते हैं। इसी सेंस में एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा। इकलौता एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है जो एरोमेटिक एसिड से, वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। और मेरे भाई सारे एलिफेटिक एसिड एरोमेटिक एसिड से खराब है। 57 तो महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो डिस्कस 57 डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास, और along with all these questions हम अभी ये मान लीजिए कि इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस और करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस और करेंगे, तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 70। ये आप करके आइए, सारे करके लाएंगे, तो हम अगली क्लास में 12-13 क्वेश्चन और करके बेसिक स्टैंड के क्वेश्चन कर लेंगे। तो हार्डली यू वुड फाइंड कि 1 या 2 क्लास के अंदर आपका जीओसी खत्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा मैंने और आराम से कराया है, क्योंकि जीओसी आपको पता होगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले जीओसी कभी पढ़ा है, देन यू वुड नो कि जीओसी अगर ध्यान से ना किया जाए थोड़ा पेन देता है, इसीलिए हमने आपके पेन का रखा ख्याल, थोड़ा तसल्ली से कर रहे हैं। लेकिन ये है कि 1-2 लेक्चर में, हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे, खत्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से हम अच्छा खासा पेस पकड़ देंगे। लेकिन ये चीज हमें समझनी होगी, ठीक है। तो ये आप करके लाएं कॉपी। और जैसा मैंने बोला है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एक्सरसाइज 1 पूरी तरीके से खत्म कर दो, ठीक है। और अगर आपने वो पहले कर लिया तो एक्सरसाइज 2 पर जाएं, मैं इसके सॉल्यूशंस अपलोड करवा दूंगा, तो आपके लिए वो हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।